सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला वारान में भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुजफ्फराबाद के 34 साल मेजर सैयद रब नवाज बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और दीगर का शहीद मेजर रब नवाज को खराज अकीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगी। पूरी कौम को शहदा की अजीम कुर्बानियों पर नाज है। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में दहशतगर्दों की मुसाफिर बस पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। बस कराची से कोयटा जा रही थी। नंबर क्रॉस के करीब फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। कल्लात पुलिस के मुताबिक जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक है। सदर, वजीर आजम, वजीर आला बलूचिस्तान, वजीर दाखिला की हमले की मजम्मत। कौमी क़यादत का मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के अज़म का इजहार। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद के लवाहकीन के साथ इजहार हमदर्दी किया। कराची से चले थे कवाली के इवेंट के लिए और हमें बुलाया गया और हम बस आधी घंटे पौन घंटे के फासले पे थे कोटे पे। हमारा क्या कसूर था भाई, हम कव्वाल लोग हैं, फनकार लोग हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। दहशतगर्दों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। बस मंजिल से सिर्फ आधा घंटा दूर थी कि हमला हो गया। बच जाने वाले मुसाफिरों ने तफसीलात बता दी। बस में मारूफ कव्वाल नदीम साबरी भी मौजूद थे। नदीम साबरी का कहना है कि हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, हमें दहशतगर्दों ने किस बात की सजा दी। फायरिंग से हमारे 3 भाई शहीद हो गए। CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारे का कराची में हब रिवर रोड पर ऑपरेशन। फितना खारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, असलाहा और बारूदी मवाद बरामद। पंजाब में तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात, 49 अफराद जान की बाजी हार गए, 158 अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने से 13 अमवात। फैसलाबाद में छतें गिरने के 23 वाक़यात, 6 अफराद जाँ बहक हुए। शेखुपुरा, ननकाना, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर और दीगर इलाकों में भी छतें और दीवारें गिरने से अमवात। जानी नुकसान पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुसलसल बारिश। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश बरसी। लाहौर और ओकाड़ा में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। चकवाल में तूफानी बारिश, क्लाउड बर्स्ट, 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। शहर में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। कलर कहार और वहाली में 325 और चुआसेदन शाह में 310 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़िली इंतजामिया का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरत पड़ने पर पाक फौज की भी मदद ली जाएगी। शहरी कच्चे मकानों में रिहाइश ना रखें, बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें बिजली की तारों, खंभों और नशेबी इलाकों के करीब हरगिज़ ना जाने दें। मौसम बरसात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इंतबाह कहा, रवा मानसून में मुल्क भर में 125 अफराद जाँ बहक जबकि 264 जख्मी हुए। खस्ता हाल इमारतों और बोसीदा मकानात, छतें गिरने के 22 सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई। मजमूई तौर पर 522 मकान मुतासिर, 155 मकान मुकम्मल तबाह हुए। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स के इलाकों में झील फटने के वाक़यात का खदशा है। चित्राल, अपर लोयरदीर और कोहिस्तान की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। ततापानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से कराक्रम हाईवे बंद कर दी गई। बहाली की कोशिशें जारी हैं। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस परवाजें चलाने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। एयर सेफ्टी में बेहतरी के बाद फैसला किया गया। यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी के जरिए इजाजतनामे के लिए दरख्वास्त देना होगी। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी हिफाजती मियाद पर पूरा उतरने के लिए ताउन किया।
बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत पाबंदी हटाई। हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है, पाकिस्तानी हवाबाजी के माहिरीन के शुक्रगुजार हूँ। मैं पाकिस्तानी एयरलाइंस में सफ़र करने की मुंतज़िर हूँ। पायलट्स के जाली लाइसेंस स्कैंडल में जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप ने पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी एयरलाइंस से पाबंदी हटने पर मुबारकबाद। एक्स पर पोस्ट में लिखा, PIA की बरतानिया के आसमानों पर वापसी होगी। PTI के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना बयानात ने कौमी साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तवील इंतजार खत्म हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाबंदी खत्म होने पर वज़ीर दिफा को मुबारकबाद दी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गुलाम सरवर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी को दावत दी। ये रियासत के खिलाफ मुजरिमाना फेल था। इसकी जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। वो काबीना के रुकन थे। कोशिश है कि पाबंदी के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। बदकिस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई और पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पर सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वो इंतहाई दिलखराश वाक़या था। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तारीख़ी सतह पर पहुंचा। तो ये एक सेंटिमेंट है, जो बिज़नेस एनवायरनमेंट का एक सेंटिमेंट है कि लोग स्टॉक एक्सचेंज में अगर सरमायाकारी कर रहे हैं तो एक जो पॉजिटिव जो एक सेंटिमेंट है, ये उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी अक्कासी है कि 1 साल अब हमारा हो गया, बल्कि 1.25 साल हो गया। अब इंशाअल्लाह ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे और उस परफॉर्मेंस को हम सामने रखकर उन वजारतों को, चाहे वो वज़ीर हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज़ हैं, या उनका जो मुतलका जो उनके जो अमला है, उनको हम शाबाश देंगे। वज़ीर आज़म का हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी जांचने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारी काबीना को 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। अब हर 2 माह बाद हर वजारत की कारकर्दगी को जांचेंगे, अच्छे नताइज पर शाबाश देंगे और खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी तादीबी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटूंगा। 2 टोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। जो म्यार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा, और जो म्यार पर पूरा नहीं उतरा उसे एहसास दिलाएंगे। बारिशों में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, बदकिस्मती से बारिशों से पूरे पाकिस्तान में इंसानी जानें ज़ाया हो गई। सवात में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। हमें सबक सीख कर आइंदा के लिए मौसर इक़दामात करने हैं। वफाकी हुकूमत ने जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल की छूट दे दी। वफाकी काबीना ने EOBI पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी भी दे दी। एलामिया के मुताबिक पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से EOBI में इस्लाहात के लिए काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी गैर मुनज़्ज़म सेक्टर्स को ओल्ड एज बेनिफिट की फराहमी के लिए सिफारशात तैयार करेगी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक सूबे में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। PTI के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक भी मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी और JUI के 2 उम्मीदवारों को सेनेटर्स बनाने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक नून लीग के 1 उम्मीदवार को सेनेटर बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और रुबीना खालिद को सेनेटर बनाया जाएगा। JUI के अताउल हक दरेश और दिलावर खान को सेनेटर बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद को भी सेनेटर बनाने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट को खत। सेनेट इलेक्शन यकीनी बनाने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार को लिखे खत में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हल्फबर्दारी कराई जाए। सेनेट इंतखाबात और हल्फबर्दारी आईनी तकाजे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट किसी शख्स का इंतखाब करें ताकि वो मखसूस नशिस्तों पर हलफ दिलाएं। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ न लेने के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त।
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी पेशावर हाई कोर्ट में पेश। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 255 के तहत चीफ जस्टिस ही इस केस को सुन सकते हैं। जस्टिस असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आप बेशक बहस करें, हमने इस केस को सुनना है। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम, अलीमा खान को नोटिस जारी। साइबर क्राइम एजेंसी लाहौर जोन ने अलीमा खान को आज दफ्तर तलब कर लिया। नोटिस में कहा कि अलीमा खान पर इल्ज़ाम है कि सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रही हैं। अलीमा खान दफ्तर पेश ना हुई तो कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बानी पीटीआई ने पार्टी के लिए सख्त पैगाम भेजा है कि जातीय लड़ाइयां खत्म करके तहरीक चलाएं। बानी पीटीआई मुश्किल में है, पार्टी इस पर बात करे। अलीमा खान का कहना है उनके भाई की जिंदगी खतरे में है, इस पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बानी पीटीआई को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। जेल में सहूलियात का सुप्रिटेंडेंट का बयान मुस्तरद। अलीमा खान ने कहा सुप्रिटेंडेंट झूठ बोलते हैं, अखबारात और टीवी बंद, कैदे तन्हाई में रखा गया है। बानी कहते हैं कौम के मफाद में मुज़ाकरात कर लूँगा, अपनी ज़ात के लिए डील नहीं करूँगा। महंगाई का बहाना बनाकर पीटीआई हुकूमत गिराई, अब खुद महंगाई मुसल्लत कर दी। अवाम को खुद हुकूमत के खिलाफ निकलना होगा। जमशेद दस्ती की नाअहली के मामले में इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को 62D में सजा दी गई। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक नुक्ता अरूज पर होगी। अरकान पार्लियामेंट हर जगह हर सूरत बानी पीटीआई की कॉल पर मौजूद होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इजलास में बानी पीटीआई के साथ गैर इंसानी और इम्तियाजी सलूक की मजम्मत की गई। बानी पीटीआई को बुनियादी सहूलियात फौरी मुहैया की जाएँ और फैमिली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात करवाई जाए। शेख वकास अकरम का कहना है लाहौर में आगाज हो चुका, अब सिंध और बलोचिस्तान में एहतजाज होगा। महंगाई खत्म करके चीनी और पेट्रोल सस्ता फराहम किया जाए। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में हमला, सदाती महल के करीब और वजारत दिफा की इमारत पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक दमिश्क में शामी फौज के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में जोरदार धमाके सुने गए। इसराइली फिजाई हमलों में 5 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक, जबकि 18 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। इसराइली आर्मी चीफ ने फौज की बड़ी तादाद गजा की पट्टी से मकबूजा गोलान में तैनात करने की हिदायत कर दी है। शामी फोर्सेस और दरोज अस्करी पसंदों के दरमियान झड़पें होती रहीं। सवेदा में शाम की हुकूमत और दरोज अस्करी ग्रोह में अमन मुआहदा तय पा गया। उधर ट्रंप इंतजामिया और फ्रांस ने इसराइल से शामी अफवाज पर फिजाई हमले रोकने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश के साथ सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को होगा। सीरीज के तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। कौमी टीम आज आराम करेगी, कल से ट्रेनिंग का आगाज होगा।